केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन एनएमपी का किया उद्घाटन। देश में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 58 करोड़ 89 लाख से अधिक कोविड निरोधी टीके लगाए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री ने दुर्ग जिले के कुम्हारी में स्थित नवीन शासकीय महाविद्यालय का वर्चुअल शुभारंभ किया। और कोरबा जिले में एक सड़क हादसे में मरवाही विधायक के पुत्र सहित 3 लोगों की मौत। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने जताया शोक। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय वित्त और कंपनी मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन एनएमपी का उद्घाटन किया। एनएमपी में केंद्र सरकार की बुनियादी ढांचे से संबंधित परियोजनाओं की 4 वर्ष की योजना है। एनएमपी में अगले 4 वर्ष 2022 से 2025 तक केंद्र सरकार की मुख्य परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण के जरिए 6 लाख करोड़ रुपए जुटाने का अनुमान है। यह वर्ष 2019 में केंद्र सरकार की प्रस्तावित 43 लाख करोड़ रुपए की राशि बुनियादी ढांचा कार्य योजना का 14% होगी। एनएमपी में 12 से अधिक मंत्रालय और 20 से अधिक परिसंपदा श्रेणी शामिल हैं। इनमें सड़क, बंदरगाह, हवाई अड्डे, रेल, गोदाम, गैस और पाइपलाइन, बिजली उत्पादन और पारेषण, खनन, दूरसंचार, स्टेडियम, आवास तथा आतिथ्य सत्कार क्षेत्र हैं। इसके अलावा यह निवेशकों के लिए भी उपलब्ध होगा। एनएमपी सरकार की संपदा मुद्रीकरण के लिए मध्यम अवधि की योजना के तौर पर काम करेगा। श्रीमती सीतारमण ने कहा कि एनएमपी सरकार की उन परिसंपदाओं के बारे में है जहां पहले ही निवेश किया जा चुका है और जहां उनका पूरी तरीके से उपयोग नहीं हुआ है। Entire pipeline, national monetization pipeline, is talking about brownfield assets where investment has already been made, where there is a completed asset which is either languishing or which is remaining not fully monetized, or which is remaining underutilized. So by bringing in the private participation into this, you're going to be able to monetize it better, and with whatever resource that you're having obtained through the monetization, you're able to put in further investment into infrastructure building. So first of all, for those who have this question in your mind, which means, are we selling away the lands? No, this infrastructure national monetization pipeline is talking about brownfield assets which need to be better monetized. श्रीमती सीतारमण ने कहा कि रोजगार के अवसर सृजित करने, तेज आर्थिक विकास और ग्रामीण तथा अर्ध शहरी क्षेत्रों में कल्याणकारी योजनाओं के लिए यह आवश्यक है। उन्होंने कहा कि ये परिसंपत्तियां सरकार के ही नियंत्रण में रहेंगी और इन्हें वापस लिया जा सकेगा। देश में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत 58 करोड़ 89 लाख से अधिक कोविड निरोधी टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटों में 63,85,000 से अधिक टीके लगाए गए हैं। वहीं कल 39,486 मरीज संक्रमण से स्वस्थ हुए हैं। देश में कोविड संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 97.68% हो गई है। इस महामारी से देश में अब तक 3 करोड़ 17 लाख लोग स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 25,467 नए मरीजों में संक्रमण की पहचान हुई है। देश में कोरोना मरीजों की कुल संख्या लगभग 3,19,000 रह गई है, जो पिछले वर्ष मार्च से सबसे कम है। दैनिक सकारात्मकता दर 1.55% है। देश में करीब 51 करोड़ नमूनों की जांच की जा चुकी है। इधर छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 39 नए मरीजों की पहचान हुई है। अब तक 10,04,183 मरीजों में से 9,89,920 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। फिलहाल 709 मरीज होम आइसोलेशन और विभिन्न अस्पतालों में इलाज करवा रहे हैं।
वहीं पॉजिटिविटी दर 0.14% है। प्रदेश में अब तक 1,39,00,000 लोगों ने कोविड के टीके लगवाए हैं। इनमें से 30,55,000 लोग दोनों टीके लगवा चुके हैं, जबकि 1,09,00,000 लोग कोविड का पहला टीका लगवा चुके हैं। सुकमा जिले में आज सुबह सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में 2 माओवादी मारे गए हैं। इनमें एक 5 लाख रुपए का इनामी माओवादी भी शामिल है। यह मुठभेड़ बस्तर डिवीजन के सुकमा जिले के गोमपाड़ गांव के पास हुई। सुकमा जिले के पुलिस अधीक्षक सुनील शर्मा ने बताया कि माओवादियों की उपस्थिति की सूचना पर सुरक्षा बल के जवानों को गोमपाड़ और कन्हैयागुड़ा के जंगल में रवाना किया गया था। कोबरा और हमारे जिला बल की टीमें जो थी अपने अपने एरिया में मिलकर सर्चिंग अभियान चला रहे थे, जिस अभियान के दौरान इन पे नक्सलियों द्वारा फायरिंग हुई। उसी फायरिंग के जवाब में हमारे जवानों ने भी उसका जी तोड़ जवाब दिया। उसके दौरान इलाके की सर्चिंग पे हमको 2 नक्सलियों का पुरुष नक्सलियों का बरामद हुआ है। इनकी पहचान स्थापित हुई है। एक उसमें कवासी हुआ जो कोंटा का जो एलओएस कमांडर है और जो एसीएम रैंक का होता है, जिसके ऊपर छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा 5 लाख का इनाम भी घोषित है। इस पे 9 अपराध हैं और 5 केसेस में स्थायी वारंट भी जारी है। गौरतलब है कि मारे गए माओवादियों के खिलाफ सुकमा जिले के अलग अलग थानों में अपराध दर्ज हैं। मुठभेड़ के बाद 2 माओवादी फरार हो गए, जिनकी तलाश की जा रही है। सुरक्षा बल के जवानों ने घटनास्थल से बड़ी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद किए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास में आयोजित एक वर्चुअल कार्यक्रम में दुर्ग जिले के कुम्हारी में नवीन शासकीय महाविद्यालय का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस नवीन महाविद्यालय के खुलने से कुम्हारी सहित आसपास के इलाके के युवाओं को अब उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए दुर्ग, भिलाई, अहिवारा और रायपुर जाने की जरूरत नहीं होगी। इस महाविद्यालय में कला, विज्ञान और वाणिज्य के अध्यापन की सुविधा रहेगी। इस महाविद्यालय में कला, विज्ञान और वाणिज्य संकाय में 90 सीटों पर छात्र छात्राओं को प्रवेश दिया जा रहा है। एक अन्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर के समीप बहने वाली खारून नदी के महादेव घाट पर पहली बार नौकायन प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। उन्होंने महादेव घाट पहुंचकर प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया। मुख्यमंत्री ने गुब्बारे छोड़कर प्रतियोगिता की शुरुआत की। इस प्रतियोगिता में 40 प्रतिभागी शामिल हुए। कोरबा जिले में एक सड़क हादसे में मरवाही विधायक के ध्रुव के पुत्र सहित 3 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा कटघोरा अंबिकापुर राष्ट्रीय राजमार्ग 130 में हुआ। कटघोरा थाना प्रभारी नवीन देवांगन ने बताया कि मरवाही विधायक के ध्रुव के पुत्र प्रवीण ध्रुव विद्युत वितरण विभाग में सहायक अभियंता के पद पर पौड़ी में पदस्थ थे। वे सोमवार की देर रात अपनी कार से जूनियर इंजीनियर खुशहाल कुमार और ठेका श्रमिक शंकर के साथ विद्युत सुधार कार्य कर वापस कार्यालय लौट रहे थे। इसी दौरान कटघोरा के बरपाली मोड़ के पास उनकी कार सामने से आ रही बस से टकरा गई। दोनों वाहनों के बीच जबरदस्त टक्कर हुई और कार में सवार सभी लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। बाद में आसपास के लोगों की मदद से पुलिस ने क्षतिग्रस्त कार से मृतकों के शव को बाहर निकाला। पुलिस मामले की जांच कर रही है। राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधायक के ध्रुव के पुत्र सहित 3 लोगों की सड़क हादसे में मौत पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना वरदान साबित हो रही है। महासमुंद जिले के सैकड़ों परिवारों ने इस योजना का लाभ लेकर अपने कच्चे मकानों को पक्के मकानों में बदला है। महासमुंद जिले के परसदा गांव निवासी नंदनी सेन ने बताया कि पहले वे कच्चे मकानों में रहते थे, मगर केंद्र सरकार की इस योजना ने उन्हें बड़ी राहत दी है। आवास के प्रधानमंत्री आवास मिला है और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। सरकार के द्वारा मिले हैं और हम बहुत कष्ट में थे और अब बहुत अच्छा लग रहा है। हमें बहुत अच्छी है। सरकार को धन्यवाद देती हूँ और सबको ऐसे ही दे। वहीं खैरा गांव के गौरी शंकर सोनी का कहना है कि वे खेती किसानी करके अपने परिवार का पालन करते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उन्हें पक्का मकान बनाने का अवसर मिला। जैसे घर द्वार नहीं था, मकान भी नहीं था, खपरा का वो भी खपरा भी नहीं था, झिल्ली उल्ली छा के रहते थे। उसके बाद धीरे से खपरा उपरा करके वो करके किए। पक्का मकान के लिए नहीं हुआ तो आवास के लिए वो करके नरेंद्र मोदी साहब से वो किए और ये बना के दिए साथ। कितना पैसा स्वीकृत हुआ था, कैसे क्या किया आपने?
आवास के लिए भरे फार्म, उसके बाद सरकार ने पास किया, पास करके दिया हमको 1,20,000 रुपये मतलब दिए। महासमुंद जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत वर्ष 2016 में हुई। इस बारे में जनपद पंचायत महासमुंद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी शशिकांत कुर्रे ने बताया कि तब से लेकर आज तक जिले में 10,245 आवास बनाने का लक्ष्य मिला था, जिसमें से 7,392 ग्रामीण परिवारों का अपना पक्का घर बन गया है। 4 वर्ष में स्वीकृत हुए हैं और हमने जो है इन 4 वर्षों में लगभग जो है 7,400 प्रधानमंत्री आवास निर्मित किए हैं। लगभग जो है 1,446 आवास जो है अभी निर्माणाधीन है, जो बन रहे हैं और हम जल्द ही उसको पूरा कर लेंगे। तो जितने भी स्वीकृत प्रतिवर्ष जैसे जैसे स्वीकृत होते हैं वैसे वैसे हम निर्माण कार्य उसमें हम करवाते जा रहे हैं। इसके अलावा जब पृथक से फिर भविष्य में सर्वे का कार्य होगा उस समय हम कोशिश करेंगे कि कोई भी ऐसा भूमिहीन और जिनके घर नहीं है वो छूट ना जाए, और हमारा सबसे फोकस ज़्यादा इसी में रहेगा ताकि हम सबको जरूरतमंद को आवास उपलब्ध करा पाएं। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत महासमुंद जिले में 3 सालों में 44,265 हितग्राहियों को पक्का मकान देने का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें से 28,918 मकान बनकर तैयार हो गए हैं, जिसके लिए केंद्र सरकार ने 37,859 लाख रुपए हितग्राहियों के खाते में डाले। दर्शकों, आजादी के लिए भारत का शानदार संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार इस शानदार संघर्ष की झलक रोजाना आपके लिए लेकर आ रहा है। जानिए आज की कड़ी में वीर स्वतंत्रता सेनानी शिवराम हरि राजगुरु के बारे में। आज हम आपके लिए शिवराम हरि राजगुरु की कहानी लेकर आए हैं, जिनका जन्म 24 अगस्त 1908 को पूना गांव में पार्वती देवी और हरिनारायण राजगुरु के यहाँ हुआ था। उनके जन्म स्थान खेड़ का नाम उनके सम्मान में राजगुरु नगर रखा गया। वे अल्पायु में ही सेवा दल में शामिल हो गए थे। वे राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्रनाथ सान्याल और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा स्थापित हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य थे। राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव के सहयोगी बन गए थे। उन्होंने लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए 17 दिसंबर 1928 को लाहौर में एक ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन सैंडर्स पर जानलेवा हमला किया। इससे पहले साइमन कमीशन के खिलाफ आयोजित मार्च के दौरान पुलिस के लाठीचार्ज से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। विदेशी सरकार ने राजगुरु को हत्या का दोषी ठहराया और मौत की सजा सुनाई। फिरोजपुर में सतलुज नदी के किनारे हुसैनीवाला में उनका अंतिम संस्कार किया गया। हर साल हजारों लोग हुसैनीवाला में उनके स्मारक पर मां भारती के इन महान सपूतों को श्रद्धांजलि देते हैं। आज उसी को पहन के निकला हम मस्तों का टोला, मेरा रंग दे बसंती झोला। भगत सिंह जिंदाबाद, राजगुरु जिंदाबाद, सुखदेव जिंदाबाद। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉइड फोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन एनएमपी का किया उद्घाटन। देश में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 58 करोड़ 89 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री ने दुर्ग जिले के कुम्हारी में स्थित नवीन शासकीय महाविद्यालय का वर्चुअल शुभारंभ किया।
और कोरबा जिले में एक सड़क हादसे में मरवाही विधायक के पुत्र सहित 3 लोगों की मौत। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने जताया शोक। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।